नमस्कार किसान भाइयों, यहाँ पर देखिए हम लोग अभी जो है बरबट्टी की खेती कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरा चारों ओर को हमने नांगर से जुतवाए हैं और नांगर से जुतवाने के बाद हमने इसमें चार्ज खींचे हैं और चार्ज खींचने के बाद इसमें हम लोग खाद दिए हैं। और खाद का उपयोग क्या क्या चीज़ का किए हैं, हम लोग खाद का उपयोग हमने गोबर का खाद और सुपर फास्ट का उपयोग किए हैं ताकि जो बरबट्टी का जो ग्रोथ है वो अच्छे ढंग से हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग बरबट्टी की खेती कर रहे हैं और ये जो महीना है अगस्त और सितंबर का महीना है। हमने अगस्त में भी खेती किए हैं बहुत सारे और सितंबर में भी इस बरबट्टी की खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों, बरबट्टी दो प्रकार के होता है। एक वो बरबट्टी जो हम लोग गर्मी के सीजन में लगाते हैं और उसको हम लगाने के बाद तोड़ कर लाते हैं और डायरेक्ट सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, और दूसरा जो होता है उसे हम दाल के रूप में उपयोग करते हैं। तो हम लोग जो अभी बरबट्टी का जो खेती कर रहे हैं वो दाल के लिए हम लोग खेती कर रहे हैं। तो अगर आप भी इसी तरह से खेती करना चाहते हैं, बरबट्टी का खेती करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग इस ज़मीन को, इस जगह को हमने, इस टीके को हमने नांगर से जुतवाए हैं। नांगर से जुतवाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग खाद डाले हैं और खाद का उपयोग हम लोग गोबर के खाद और सुपर फास्ट खाद का हमने उपयोग किया है ताकि जो बरबट्टी का जो ग्रोथ है और पैदावार है वो अच्छे ढंग से हो। तो सबसे पहले हम लोग इसमें खाद डाले हैं। खाद डालने के बाद हम इसमें बरबट्टी का जो बीज है हम उसको डाल रहे हैं। हमने इसमें बरबट्टी का जो बीज है उसको 3-4 बीज करके हम लोग इसमें डाल रहे हैं और इसमें बीज को डालने के बाद हम इसको अच्छे ढंग से पैर से हम लोग इसको मिट्टी को इसमें ढक दे रहे हैं ताकि इसका जो भ्रूण है वो अच्छे ढंग से निकले, इसका जो पौधा है वो अच्छे ढंग से निकले। क्योंकि अगर हम लोग इसको हम पैर से अगर हम लोग नहीं दाबते हैं तो जो बीज है वो सड़ने का भी संभावना रहता है, गलने का भी संभावना रहता है, और जो ऊपर से पक्षी वगैरह आते हैं वो बीज को खा करके नुकसान करने का भी संभावना रहता है। तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से इसी तरह से पैर के सहारे हम लोग इसको अच्छे ढंग से ढक देते हैं। ढकने के बाद ये लगभग 4 से 5 दिन के बाद इसका जो पौधा है वो निकलना स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें भी हम लोग 4 दिन पहले लगाए थे, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ये जो बरबट्टी का जो पौधा है वो इस तरह से हो जाएगा। 4 दिन के बाद जो बरबट्टी का पौधा है वो इस तरह से हो जाएगा। इसको लगभग 20 दिन हो गया है और ये जो बरबट्टी का पौधा है ये लगभग 10 दिन के बाद इसका जो कल्ले हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बरबट्टी को लगभग 1 महीना लग जाएगा इसके जो डगाल निकालने के लिए और कल्ले निकालने के लिए लगभग 1 महीना का समय लग जाएगा। और लगभग 1.5 महीना में इसका जो बरबट्टी का जो फूल है और जो फल है वो 1.5 महीना में लगभग 45 दिन के अंदर में इसका जो फल है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और 15 दिन का इसका जो प्रोसेस है वो 15 दिन और लग जाएगा इसका पूरा फल लगने में। तो 45 से 50-60 दिन यानी 2 महीने में इसका जो फल है वो लग जाएगा। और लगभग 15 दिन इसको झुकाने के लिए समय लगेगा और 15 दिन इसको तोड़ करके हमें बेचने में समय लगेगा। तो लगभग इस जो बरबट्टी का जो खेती है ये लगभग 3 महीने का खेती है। अगर हम 3 महीना इसको अच्छे ढंग से देख रेख, खातू और इसका जो खरपतवार है इसको हम अच्छे ढंग से निकाल लेते हैं तो 3 महीना में ये जो है बरबट्टी ये बहुत ही हमें अच्छा खासा इनकम देकर जाएगा। तो अगर आप भी इसी तरह से अगर बरबट्टी का खेती करना चाहते हैं बरसात के मौसम में तो आप इसको इसी तरह से आप लगा सकते हैं और अच्छे खासे इनकम कमा सकते हैं। और इसका जो आप दाल भी खा सकते हैं और मार्केट में इसको अच्छे खासे रेट में बेच भी सकते हैं। बरबट्टी 2 तरह के होता है, एक जो लंबा लंबा साइज का होता है और एक जो होता है बरबट्टी छोटा साइज का होता है। और तो ये जो बरबट्टी देख रहे हैं ये छोटा साइज वाला बरबट्टी है जिसको हम दाल के रूप में उपयोग करते हैं। तो वो जो बरबट्टी होता है वो यही बरबट्टी होता है जो बरसात के मौसम में लगाया जाता है। अगर आपके पास भी इसी तरह से फ्लैट जमीन होगा जो जिसमें आप खेती नहीं करते हैं, टिकरा होगा जिसमें बैल भैंस गाय वगैरह चरते हैं, तो आप भी हल्का सा थोड़ा मोड़ा मेहनत करके आप भी वहां से अच्छे खासा बरबट्टी का उत्पादन कर सकते हैं जिस तरह से हम लोग यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं। ये जो बरबट्टी का खेती होता है किसान भाइयों ये 3 महीने का खेती होता है जिसको अगर हम अच्छे ढंग से करते हैं तो यहाँ से बहुत ही अच्छे खासे लाभ हम लोग ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे खासे इनकम ले सकते हैं। और इसमें कुछ करना नहीं है, अगर आपके पास गाय बैल है तो आप बैल से भी जोत सकते हैं, और अगर आपके पास ट्रैक्टर का साधन है तो ट्रैक्टर में भी जोतवा करके उसमें अच्छे खासे गोबर का खाद डाल करके उसमें आप बीज लगाइए तो अच्छे खासे इसका जो पैदावार है बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसमें हर तरह के हम लोग बिजनेस आइडिया
वीडियो डालते रहते हैं ताकि किसानों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा लाभ हो सके और वो लोग भी इस वीडियो को देख करके इसी तरह से कुछ भी बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप भी इस बरबट्टी का खेती करना चाहते हैं तो आप अगस्त और सितंबर के महीने में आप लोग इस बरबट्टी की खेती को चालू कर सकते हैं, क्योंकि इसको हल्का पानी की ज़रूरत पड़ता है। जैसे हम लोग नांगर से या फिर ट्रैक्टर से हम लोग ज़मीन को जोतवाते हैं, ज़मीन को जोतवाने के बाद इस बरबट्टी की खेती करते हैं, इस बरबट्टी को उगाने की तैयारी करते हैं, उगाते हैं। तो आप अगस्त सितंबर माह में इस बरबट्टी का आप खेती कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों हम लोग इसको हर साल लगाते हैं और यहाँ से हम लोग अच्छे खासे इनकम कमाते हैं। और इसमें उतना ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम लोग मूंगफली का खेती करते हैं, करेला फल सब्जी का खेती करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत पड़ता है। तो उस तरह से हमें इस बरबट्टी की खेती में उतना ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग जैसे इसको हम लोग अब गाँव के देहात में इसकी ज़्यादा खेती किया जाता है। जैसे हम लोग गाँव में निवास करते हैं तो गाँव में ज़्यादा इसका खेती किया जाता है, तो इसको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग ट्रैक्टर से हम लोग नांगर जोतवाते हैं, ट्रैक्टर से नांगर जोतवाने के बाद इसको एक बार और चास घिंचवाते हैं, चास में घिंचवाने के बाद इसमें सुपर फास्ट और गोबर खाद का उपयोग किया जाता है। एक फीट के दूरी पर इतना थोड़ा थोड़ा करके इसमें सुपर फास्ट और गोबर खाद को डाला जाता है। गोबर खाद को डालने के बाद इसमें बीज का उपयोग किया जाता है, बीज को डाला जाता है। बीज को डालने के बाद इसको अपने पैर से ढक दिया जाता है। पैर में ढकने के बाद इसमें अगर पानी बरसात के मौसम में गिरता है, हल्का फुल्का भी गिर जाता है, तो लगभग 4 दिन के बाद इसी तरह से वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका जो पौधा है निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग इसको 20 दिन लग जाता है इसको बड़े होने में, और लगभग 10 दिन और लग जाता है, लगभग 30 दिन लग जाता है इसको पूरे अच्छे ढंग से इसका डगाल निकलने में। और उसके बाद इसका जो खेती होता है वो 3 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे धान की खेती होता है उसी के साथ साथ ये भी कंप्लीट हो जाता है 3 महीने में। लेकिन धान की खेती में जो होता है वो 4-5 महीने का होता है, और ये जो बरबट्टी का जो खेती है ये 3 माह का होता है। तो 3 महीने में हम लोग इसका पैदावार अच्छे ढंग से हम ले सकते हैं। तो अगर आपके पास इसी तरह से अगर आपके पास ज़मीन होगा तो आप इसका खेती कर सकते हैं। भाई हमारे पास ज़मीन है तो हम लोग इसकी खेती करते हैं, तो हम लोग जान रहे हैं इसका जो फायदा होता है वो किस तरह से होता है। लेकिन किसान भाइयों, इसमें एक समस्या ये आता है कि बरसात के मौसम में इसमें कीड़े लगने का संभावना होता है। जो फल उत्पादन होता है, फल होता है, उसके अंदर में कीड़े लग जाता है। कीड़े लगने के बाद वो अंदर ही अंदर का पूरा खा जाता है, तो जिसकी वजह से जो फल होता है, अंदर का जो बीज होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें इसमें कुछ सावधानियां हैं। अगर आप खेती करते हैं तो इसमें कुछ सावधानियां हैं जो जिससे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बरसात के मौसम में इसमें कीड़े ना लगने के लिए इसमें दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा। बस यही एक समस्या है, उसके बाद इसमें कोई समस्या नहीं है। और क्या है, बरसात के मौसम में तो हमें उतना ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ता है। जो आसमान से बरसता है उसी पानी से ये जो खेती है इसका हो जाता है। तो अगर आप भी इस बरबट्टी का खेती करना चाहते हैं तो आप इसको निसंकोच होकर के आप इसको कर सकते हैं और यहाँ से अच्छे खासे इनकम कमा सकते हैं।